नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्लैक डायमंड मेकअप स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि क्लीन अप और डिटैन क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं, या पहले डिटैन करें या क्लीन अप करें, किस तरह से क्लीन अप के साथ डिटैन किया जाए। तो आज की वीडियो मैंने इसी पर बनाई है कि डिटैन और क्लीन अप कैसे कर सकते हैं। तो ये ओज़ोन का डिटैन है, जो कि बहुत ही अच्छा डिटैन होता है, और हम इसके साथ साथ ये लोटस का प्रोफेशनल किट यूज़ करेंगे क्लीन अप के लिए। ये लोटस का प्रोफेशनल क्लींजर है, स्क्रब है ये, और ये लोटस का पूरा वाइटल जेल है, जो कि हम क्लीन अप में यूज़ करेंगे, और ये है मास्क। साथ ही साथ मॉइस्चराइज़र और फेशियल बैंड, रोज़ वाटर, ये सारे कुछ जो हम यूज़ करते हैं क्लीन अप के टाइम। तो चलिए आगे वीडियो में स्टार्ट करती हूँ और मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम क्लीन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से अपने क्लाइंट को टॉवल रैप और फेशियल बैंड लगाएंगे, और उसके बाद मैंने ये वेट वाइप लिया है। वेट वाइप से हम फेस को क्लीन करेंगे, जो भी डस्ट है वो रिमूव करेंगे। उसके बाद हम क्लिनजिंग मिल्क से फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे। तो क्लिनजिंग मिल्क से पहले इस तरह से हमें वेट वाइप से क्लीन करना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद देखिए मैंने लिया है ये लोटस का क्लिनज़र। इस तरीके से बाउल में निकालेंगे, इतनी सी क्वांटिटी ली है। फिर उसके बाद हमें फेस पे अप्लाई करना है, और साथ ही साथ हमें थोड़ा-थोड़ा पानी लेते जाना है, और हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से डीपली फेस को क्लीन करना है। लोटस का ये डीप क्लींजर बहुत ही अच्छे से हमारे फेस को डीपली क्लीन करता है, जितने डस्ट है उसे रिमूव करता है। और क्लीन अप का जो काम होता है वो फेस को क्लीन करना ही होता है, डीपली क्लीन करना होता है, जिससे हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो रिमूव होते हैं, डेड सेल्स हट जाते हैं, और फेस पे एक ग्लो आता है। क्लीनअप में हमें बहुत ज़्यादा फेशियल स्ट्रोक्स नहीं करने होते हैं, सिर्फ हमें सर्कुलर मोशन में हैंड मूवमेंट करना होता है। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट क्लींजिंग करने के बाद मैंने इसे क्लीन कर दिया है। वेट वाइप से या स्पंज से आप किसी भी चीज़ से फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और जितना भी डस्ट है उसे हम रिमूव कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें फेस कितना क्लीन लग रहा है। और उसके बाद हम करेंगे डिटैन। तो क्लींजिंग हमारी हो गई है, कुछ भी करने से पहले हमें क्लींजिंग करना होता है। उसके बाद मैंने ये डिटैन लिया है, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, ओज़ोन का डिटैन है। इस तरह से बाउल में लेके हमें फेस पे अप्लाई कर देना है, पैक की तरह। तो हमें इसे लगा कर के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो क्लीनअप के साथ हम डिटैन कर सकते हैं। अगर फेस पे टैनिंग है तो क्लींजिंग के बाद हमें डिटैन लगाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि पहले डिटैन लगा दें और क्लींजिंग करें। क्लींजिंग हमें इसलिए पहले करना है क्योंकि फेस पे अगर हमें डिटैन लगाना है या कोई मास्क लगाना है, तो सबसे पहले हमारा फेस क्लीन होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए 10 मिनट हो गए हैं। आँखों पे कॉटन में रोज़ वाटर लगा कर के रख दिया है। तो डी-टैन का काम होता है टैनिंग को हटाना। हमारी जो टैन अगर धूप से हमारी स्किन जल गई है, तो डी-टैन के द्वारा हम उसे सही करते हैं। तो अभी 10 मिनट होने के बाद फेस पे हमें रोज़ वाटर से स्प्रे करना है, और हल्के-हल्के हाथों से हमें इसे भी मसाज करना है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद इसे भी हम रिमूव कर देंगे। अभी देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इसे भी हम स्पंज से या वेट वाइप से, जिससे भी आपको ईज़ी लगे, आप इसे रिमूव कर दिए। इसके बाद मैंने लिया है स्क्रब, ये लोटस का योगर्ट स्क्रब है और बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है। इसे भी हमें इस तरह से बाउल में ले लेना है और पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। स्क्रब के साथ-साथ हमें फेस पे स्टीम भी देनी है, ताकि जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो सकें। और स्टीम हमें स्क्रब के टाइम ही देना होता है, और अगर हमारे ब्लैक हेड्स हैं तो बिना स्टीम के वो अच्छे से नहीं निकलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्क्रब अप्लाई करें उसके बाद हमें फेस पे स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। लगाने के बाद और देखिए साथ ही साथ स्टीम भी देंगे, और 1 से 2 मिनट इसी तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से हमें सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। हमें स्क्रब में भी फेशियल के बहुत ज़्यादा स्ट्रोक यूज़ नहीं करने होते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रब के पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत ही हल्के-हल्के हाथ से हमें सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे इस तरह से मसाज करना होता है। नोज़ पे इंडेक्स फिंगर से आप क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ स्मॉल सर्कल बनाएँगे। पूरे फेस पे हमें स्मॉल सर्कल बनाते हुए ही
मसाज करना है। और 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद इसे भी मैंने क्लीन कर दिया है। सबसे पहले स्पैचुला से क्लीन किया है, उसके बाद इस तरह से स्पंज से क्लीन कर दिया है और साथ ही साथ स्टीम भी दिया है। अब इसके बाद हम अच्छे से इस तरह से एक वेट वाइप लेंगे या टिश्यू पेपर लेंगे और जितने भी स्क्रब के पार्टिकल्स हैं फेस पर से क्लीन करेंगे। आइज़ के पास से हमें देखना है कि बिल्कुल भी स्क्रब के पार्टिकल्स फेस पे ना रहें। अब उसके बाद मैंने ये टोनर लिया है, गुड वाइब्स का ये है टोनर है, इसे फेस पे इस तरह से स्प्रे कर देंगे और उसके बाद हम निकालेंगे ब्लैक हेड्स। ये है ब्लैक हेड्स पिन और इस तरीके से हमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करना है। स्क्रब के बाद जब हम स्टीम देते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। तो हमें स्क्रब के बाद ही इस तरीके से ब्लैक हेड्स पिन से बहुत हल्के हल्के हाथ से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करना है। नोज़ पे और चिन के पास बहुत तेज़ हमें नहीं दबाना है। इसके बाद हम करेंगे ये जेल। ये है लोटस का प्रोफेशनल पूरा वाइटल जेल। तो इसे मैंने इस तरह से बाउल में लिया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे। फिर उसके बाद फिंगर टिप पे लेने के बाद इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथ से हमें 5 से 6 मिनट बहुत ही अच्छे से फेस पे मसाज करना है। जेल यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो जेल से मसाज नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट फेस पैक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 4 से 5 मिनट हल्का जेल से मसाज कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल लोटस का जेल नहीं है तो आप कोई भी दूसरा एलोवेरा जेल से या कोई भी जेल आप लेके उसे मसाज कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स यूज़ नहीं करने हैं, बहुत ही हल्के हाथों से हमें रिलैक्स देते हुए फेस पे मसाज करना है, क्योंकि क्लीन अप जो होता है ज़्यादातर टीनेजर के लिए होता है, स्किन को क्लीन करने के लिए होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें फेशियल स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं होती है। क्लीन अप हम मंथ में 2 से 4 बार कर सकते हैं। ये फेशियल की तरह नहीं होता है। फेशियल को जैसे हम मंथ में 1 बार करते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन क्लीनअप में बहुत सारे स्टेप नहीं होते हैं। क्लीनअप में हमें सिर्फ बेसिक हमारे जो स्टेप होते हैं, क्लींजर, स्क्रबिंग और पैक, जो मेन ये होता है क्लीनअप का। और जो हमने ये मसाज कर रहे हैं ये ऑप्शनल है। तो इस तरह से देखिए हमें 5 से 6 मिनट इस तरह से मसाज करना है और उसके बाद इसे भी हम क्लीन कर देंगे। और इसके ऊपर हमें लगाना है फेस पैक, जो कि मैंने लिया हुआ है लोटस का ही ये मास्क है, काफ़ी अच्छा ये पैक होता है। तो अगर इस तरह से अगर डल स्किन है तो ये क्लीनअप भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, फेस पे बहुत अच्छा ये ग्लो लाता है। तो इस तरह से देखिए फेस को क्लीन करने के बाद पूरे फेस पे हमें बहुत ही अच्छे से मास्क को लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। पैक लगाने के बाद कॉटन में रोज़ वाटर लगा कर के आँखों पे रख देंगे और 10 मिनट के बाद इस तरीके से हमें रोज़ वाटर से स्प्रे करना है और हल्के-हल्के हाथ से हमें मास्क को मसाज करना है। हमें डायरेक्ट मास्क को रिमूव नहीं करना है। सबसे पहले हम रोज़ वाटर या प्लेन वाटर लेके इस तरह से मसाज कर लेंगे, ताकि जो हमारा पैक है वो आसानी से निकल सके। फिर उसके बाद हमें फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देना है। अभी फेस क्लीन हो गया है, इसके बाद हम फेस पे लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र या एसपीएफ क्रीम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो हमारा जो क्लीन अप का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और ये है हमारा क्लीन अप के बाद का रिज़ल्ट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।